चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इजी एक्सप्लोर फार्मा पर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था। लास्ट में हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन दो तरीके से काम करता है। एक तो हमारा होता है नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड, वहीं दूसरा क्या होता है रिसेप्टर मेडिएटेड। जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड मतलब जो ड्रग बॉडी में लेने के बाद किसी रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद अपना फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं देगा, बिना बाइंड किए हुए ही देगा, जिसमें हम लोगों ने 5 तरह के मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। आज का इस वीडियो लेक्चर हम लोगों को सेकंड पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के लिए है, जहाँ पे ये बताएगा कि कैसे कोई ड्रग लेने के बाद वो रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाएगा और अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। ये देखिए, तो आज हम लोग इस पूरा वीडियो लेक्चर बस इसी पे है, रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस वन, दैट इज रिसेप्टर मेडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। अब पहला सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि पढ़ना तो था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन ये माइंड में आना चाहिए कि पढ़ना तो था रिसेप्टर मेडिएटेड, तो रिसेप्टर मेडिएटेड में ये पढ़ना हो कि ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होकर काम कैसे देता है। ये टाइप्स ऑफ रिसेप्टर क्यों पढ़ने लगे? देखिए, जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे एक ही रिसेप्टर से बाइंड करके अपना काम नहीं करती हैं। डिफरेंट ड्रग्स हैव द एफिनिटी टू बाइंड विद द डिफरेंट रिसेप्टर। तो हम लोग उससे पहले ये तो समझ लें कि कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, तभी तो ये समझ आएगा कि कौन सा ड्रग कौन से रिसेप्टर में जाके बाइंड होके अपना रिस्पॉन्स देगा। इसलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर क्या होता है। सबसे पहले मैं सिलेबस दिखा के आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन सा रिसेप्टर हम लोगों को स्टडी करना है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा रिसेप्टर हम लोगों को स्टडी करना है। ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। हाँ, यहाँ से देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर एंड रिसेप्टर दैट रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये हम लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इस तरह के रिसेप्टर को हम लोग को स्टडी करना है। तो 1 बाय 1 हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, किसी को भी स्किप करके नहीं चलेंगे। इजी एक्सप्लोर फार्मा का एम यही है कि हम लोग सारी ही कॉन्सेप्ट्स को कवर करें और इजीली कॉन्सेप्ट को पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में फर्स्ट हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीपीसीआर भी कहते हैं। और एक बात और कि इस जीपीसीआर का दूसरा नाम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी होता है। तो कभी कभी एग्जाम में जीपीसीआर ना लिख के वहाँ पे मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर लिख देगा, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सेकेंड है हम लोगों का आयन चैनल रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या होगा? आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर। थर्ड रिसेप्टर है हमारा एंजाइम रिसेप्टर। ठीक है, इस एंजाइम रिसेप्टर को फर्दर क्लासिफाई करके देखेंगे तो क्या होगा? टायरोसिन काइनेज एंड जैक स्टेट रिसेप्टर। एंड लास्ट वन इज द रिसेप्टर रेगुलेशन, और हम लोग कह सकते हैं वो जो अभी सिलेबस में लिखा हुआ था रिसेप्टर दैट रेगुलेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन, वो सेम ही रिसेप्टर है। इसको हम लोग न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कहते हैं। तो सारे के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगी। उससे पहले एक शॉर्ट डायग्राम से सबका एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये क्या क्या काम करेगा। फिर उसके बारे में हम लोग लॉन्ग करके एक्सप्लेन करके स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके बारे में सबके बारे में आप लोगों को अलग अलग से समझना है। देखिए, फर्स्ट हमारा क्या था? लिगेंड गेटेड आयन चैनल। लिगेंड गेटेड आयन चैनल को हम लोग आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कह रहे थे, जो कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है,
अब इस सेल मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर है, ये क्या है हमारा एक रिसेप्टर है जो कि इस सेल मेम्ब्रेन से बाइंडेड है। ये हमारा ड्रग है जो आगे इस रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है। तो अब इसकी क्या मैकेनिज्म होगी, इसी चीज को हम लोगों को स्टडी करनी है। जैसे ही ये ड्रग आके रिसेप्टर से बाइंड होती है, इसका आयन चैनल ओपन हो जाएगा और बहुत सारे आयंस इनसाइड आने लगेंगे, जिससे या तो डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चैनल गेट ओपन्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और यही डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये सब पोलराइजेशन होने के बाद हम लोग को डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इफेक्ट मिल जाएगा। अब आइए इसी आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर को हम लोग और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए ये नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। इस फुल नोट्स भी अवेलेबल है, जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके कॉम्पिटिटिव और शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले लीजिए या फिर फुल नोट्स के लिए हमारे साइट विजिट कीजिए www.easyexplorepharma.online। तो देखिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग लिगेंड गेटेड आयन चैनल को स्टडी कर रहे थे। तो अब हम लोग इसके बारे में हम लोग लॉन्ग और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इतना बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है उसको आराम से बैठ के नोट्स डाउनलोड करके लिखते रहिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में मैकेनिज्म बता देती हूँ कि होने क्या वाला है। ये देखिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है जिसपे ये रिसेप्टर बाइंड है। ये कौन सा रिसेप्टर है, ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल टाइप ऑफ रिसेप्टर है। इससे अगोनिस्ट आगे बाइंड किया है क्योंकि ये इसका बाइंडिंग साइट है। बाइंड करने के बाद देखिए, पहले तो ये क्लोज था जब तक इससे ड्रग नहीं बाइंड हुआ था। जैसे ही ड्रग बाइंड करेगा, यहाँ पे देख लीजिए अपने आप ये जो चैनल था ये क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ पे दिखाना चाहिए था कि यहाँ पे ड्रग बाइंड कर चुका है। ड्रग के बाइंड करने से आयन चैनल ओपन हो गया और ये आयन चैनल ओपन होने से सेल में क्या हो जाएगा, या तो डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चैनल गेट्स ओपन। ये तो सबको पता है कि सोडियम, पोटेशियम, कोई भी अगर पॉजिटिव आयन चैनल का एंट्री होगा मतलब क्या होगा, डीपोलराइजेशन। अगर नेगेटिव का होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, हाइपरपोलराइजेशन। अगर एक्सिस में नेगेटिव हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन। सो हाइपरपोलराइजेशन डी क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चैनल। ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा रिस्पॉन्स होगा इफेक्टर ऑर्गन में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल के। ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है इसका। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, गाबा रिसेप्टर ये काम करेगा लिगेंड गेटेड आयन चैनल पे। ग्लाइसिन रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल पे काम करेगा। ग्लूटामेट रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, जहाँ पे ये गाबा एंड ग्लाइसिन क्या होता है, आईपीएसपी न्यूरोट्रांसमीटर टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है। मतलब ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वाले रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अब ये सब क्या होता है, ये नेक्स्ट यूनिट में अपने आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सो डोंट वरी, यहाँ पे ये याद रखिए कि इसका ये एग्जाम्पल होता है। अब आइए नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट हमारा है वो है क्या है हमारा आयन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर देख लीजिए, जिसको हम लोग मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते थे। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द लिगेंड गेटेड आयन चैनल। तो अब इसमें होने क्या वाला है, इसको पहले हम लोग सबसे पहले अपने डायग्राम से करके देख लीजिए। या तो इससे समझिए या तो मैं एक और तरीके से समझाती हूँ जो कि बहुत ही इजी तरीके से समझ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा जीपीसीआर रिसेप्टर है और ये भी हमारा जीपीसीआर रिसेप्टर है। दो जीपीसीआर रिसेप्टर दिखा रही हूँ। अब सोचिए कि एक ही चीज़ का दो दो क्यों दिखा रही हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जीपीसीआर जो है इनएक्टिव स्टेट में है, जो ड्रग से बाइंड नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए ड्रग कहाँ है, यहाँ पे है, और जीपीसीआर हमारा ये रिसेप्टर है। इस केस में ध्यान से देखिए तो इस पॉइंट को नोट कीजिए कि यहाँ पे मैंने जीटीपी को बाहर लिखा है और दिस जीडीपी को अंदर लिखा है, जहाँ पे 3 सब यूनिट मैंने लिया है, अल्फा, बीटा एंड गामा, जहाँ तीनों एक तीसरे मतलब एक दूसरे और तीसरे के साथ क्या है, ज्वाइंट है, अलग अलग नहीं हुए हैं। ये हमारा इनएक्टिव स्टेट का था जहाँ ड्रग नहीं बाइंड हुआ था। अब देख लीजिए इस वाले में
यहाँ पे देखने से डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जीटीपी यहाँ है, यहाँ पे जीडीपी यहाँ है। तो ये इसलिए है क्योंकि जब भी जैसे ही ड्रग बाइंड होता है हमारे जीपीसीआर रिसेप्टर से, ये जो 3 यूनिट थे, ये तीनों यूनिट से बीटा और गामा अलग हो जाएंगे, और ये जो अल्फा जो तीनों इनएक्टिव स्टेट में था उसमें से अल्फा क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव स्टेट में हो जाएगा। वहीं गामा और बीटा ये अल्फा से हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव स्टेट में होंगे। और क्या डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस ये आएगा कि ये जो जीटीपी था ये अब यहाँ नहीं बल्कि वो जाके अल्फा सब यूनिट से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अल्फा सब यूनिट से बाइंड हो गया हमारा जीटीपी। अब ये जीटीपी ही क्या होगा, आगे जाके अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा और अपना एक्शन दिखाएगा। तो आइए अब इसका एक बार थ्योरी देख लेते हैं। बेसिक मैकेनिज्म हम लोगों का यही था। अब हम लोग 1 मिनट थ्योरी भी देख लेते हैं कि आखिर होगा क्या। सो अब हम लोग थ्योरी देख लीजिए, इसको स्टडी कर लीजिए। These are the membrane bound receptor in the G protein and are found in the inner side of the cell membrane। कहाँ होता है, inner side of the cell membrane होते हैं। और ligand gated भी कहाँ होते थे, सेल मेम्ब्रेन पे ही होते थे। G protein are in turn connected to the effector system which get activated and deactivated ऑफ द जी प्रोटीन। जी प्रोटीन रिसेप्टर फर्दर जाके इफेक्टर ऑर्गन से ज्वाइंट होंगे। जी प्रोटीन रिसेप्टर जैसा ही रिस्पॉन्स देंगे वैसा ही हमारे इफेक्टर को रिस्पॉन्स जाएगा। दिस इफेक्टर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एंजाइम्स एडेनाइल साइक्लेज फॉस्फोलाइपेज एंड आयन चैनल। देखिए, और ये जो इफेक्टर सिस्टम होगा जहाँ पे जाके ये जी प्रोटीन रिसेप्टर अपना रिस्पॉन्स देंगे, वो इफेक्टर ऑर्गन फर्दर इंजाइमेटिक एडिनालेट साइक्लेज फॉस्फोलाइपेज और भी बहुत सारे आयन चैनल होंगे उसके पास, फर्दर वो जाके रिस्पॉन्स दिखा देगा। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हूँ, देख लीजिए। ये हमारा यहाँ पे बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर देगा, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेल में चला जाएगा। सो सेम ही मैकेनिज्म है। सो अब हम लोग का थर्ड जो रिसेप्टर है वो है इंजाइमेटिक रिसेप्टर एंड फोर्थ होगा हमारा न्यूक्लियर रिसेप्टर। इंजाइमेटिक रिसेप्टर में 2 की स्टडी करेंगे। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक, जी प्रोटीन और आयन क्या होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे टायरोसिन काइनेज, जैक स्टेट एंड द न्यूक्लियर रिसेप्टर। सो नेक्स्ट वाला वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये तीनों रिसेप्टर मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, फुल नोट्स चाहिए, वेबसाइट पे जाके लीजिए। अगर टॉपिक वाइज नोट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को काफ़ी नोट्स मिल जाएंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस।